वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का समय है और यार्ड पे हैं। देखो सारे के सारे साधन हमारे स्टॉक के पास में रखे हुए हैं स्टॉक में। और अब ये एक एक करके बाहर निकलेंगे। सबसे पहले जाएगा हमारा सोनालिका 60 जिसमें लगा हुआ है ये लोडर, जो कि काम करता है रेती वेती को भरने का। और 2017 का मॉडल 60 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर में ये 4000 सीसी का इंजन के साथ बहुत दमदार ट्रैक्टर। इसने बहुत खेती करी, बहुत भूसा बनाया है। उसके बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो हमने इस पर लोडर लगा दिया और अब ये खेती नहीं करता, बस लोडर पे चलता रहता है। देखो ये बेहतरीन सा ट्रैक्टर आज भी काम दे रहा है। और ये रहा हमारा 275 महिंद्रा। इसको भी 3 वर्ष हो चुके हैं हमारे पास। 3 सिलेंडर में 37 HP का ये शानदार ट्रैक्टर भाई, इसकी बात ही अलग है। ये सारे काम कर लेता है। आप इसे खेती कर लो चाहे जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे काम आपके करेगा। बेहतरीन सा ट्रैक्टर, कम बजट में आने वाला, छोटे किसानों के लिए सबसे बढ़िया मशीन है। इतनी बढ़िया कि कम से कम डीजल में ये आराम से 50 बीघा खेती कर देगा। आपको दूसरे ट्रैक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके साथ ये सामने आप देखोगे हमारी JCB 3DX 2021 मॉडल, 2024 चल रहा है। 3 वर्ष हो चुके हैं, चौथा वर्ष इसको दिवाली पे कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखोगे अगले टायर जो है क्या हालत में हो गए हैं, बिल्कुल धागे निकल आए हैं। ठीक है, अब इसका समय आ गया है कि इसके टायर बदले जाएं। और पिछले टायर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर ही हैं। उसके साथ साथ इसमें 1.5 लाख रुपए का और ख़र्चा है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह के सारे पॉइंट, इसके सारी दड़ी की ये सब सारी बुशिंग होना है। और ये बुशिंग अगर हम कंपनी में करवाएंगे तो लगभग हमारे 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे 2022 मॉडल JCB 3DX 4x4, इसकी भी बुशिंग का काम होना है और उसका दड़ी का काम होगा। लेकिन ये 4x4 है तो इसमें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे बुशिंग होगी क्योंकि थोड़े से बबलिंग करने लगे हैं। पिछले टायर इसके बढ़िया हैं, अगले टायर भी 1 साल तक और काम दे देंगे। बाकी इसमें टायरों का खर्चा नहीं है, लेकिन बुशिंग का इसमें भी है। मतलब 1.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा इन दोनों मशीनों में गर्मी आने के पहले हमें करना ही पड़ेगा। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और ये हमारा 275 इसको बाहर कर दे रहे हैं। और भाई क्या चलता है ये ट्रैक्टर। 5-7 लीटर डीजल ला दो, दिन भर ट्रॉली पे चलाओ इसको। इतने कम डीजल में काम करने वाली मशीन है ये। मतलब जितना हमारा रोड का काम है, छोटे छोटे चक्कर लगते हैं, तो इतना डीजल हमारे लिए काफ़ी होता है। ये रहा। उसके साथ साथ ये मशीन, ये भी बाहर कर दो, एक मशीन बाहर कर दो वहाँ सामने। ये वाली जो मशीन है ये BS4 है और ये वाली जो मशीन है ये BS3 है। ये बिल्कुल सादा मशीन है, इसमें सादा इंजन होता है, सब कुछ चाबी घुमाओगे डायरेक्ट चालू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मशीन है ये BS4 मतलब कॉमन रेल पे चलने वाली मशीन है। इसमें ECM ECU इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज़ लगी होती हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो आपका फ्यूल पंप रहता है बैटरी से कनेक्टेड रहती है, चाबी घुमाओगे चालू हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें जो है कॉमन रेल के साथ साथ ECM और ECU का सेटअप दिया हुआ है, जो कि आपको यहीं से दिख जाएगा। ये इसके पीछे आप देखोगे, ये जो चीज़ है इसको ECM बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें 2-3 प्लेटें लगी हुई हैं, एक ऊपर लगी हुई है। तो यही वो प्लेटें हैं जो कि मतलब इसकी कह सकते हैं इसका दिमाग, इसकी मेमोरी, जो कि पूरी मशीन को कंट्रोल करती है। अगर वो ख़राब हो गई तो गई। और ये मशीन चालू होने में भी इसी तरह से परेशान करती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। ये झट से हो जाती है। इसका साउंड भी आप देख सकते हो, बिल्कुल भिन्न भिन्न करने वाला है, जबकि उसका साउंड अलग है। ठीक है, मशीनें दोनों सेम है। दोनों की दोनों मशीनें जो हैं 74 हॉर्स पावर की हैं। दोनों के हॉर्स पावर में कोई फ़र्क नहीं है, पावरफुल सेम है। ये बस 4 व्हील ड्राइव है, वो 2 व्हील ड्राइव है। इसके अतिरिक्त कोई भी कमी नहीं है। मशीन को बाहर कर दे रहे हैं। और यहाँ देखोगे हमारा आइसर 485, इसको भी 3 वर्ष हो चुके हैं।
ये हमारा आइसर 485, ये 45 HP कैटेगरी में आने वाला सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर। इससे आप मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। आप कल्टीवेशन, ट्रॉली और रोटावेटर मतलब PTO के काम, सारे के सारे काम बहुत ही आसानी से कर लेता है कम डीजल में। जो 55 HP के ट्रैक्टर होते हैं उनकी तुलना में ये भी आपके सारे काम करके देता है। ठीक है, ये इतनी शानदार मशीन है। ये आ गए हैं मैदान में, ये अपने अपने काम पे लग गए हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे हमारे पास 3 टिपर रखे हुए हैं। वैसे हमारे पास 4 हैं, एक टिपर दूसरी जगह पर रखा हुआ है। तो ये जो हैं जैसे बरसात ख़त्म होगी काम पे लग जाएंगे। बरसात के कारण इनको खड़ा कर दिया है, अभी इनका कोई काम नहीं है क्योंकि कीचड़ में ये कहाँ चलेंगे। तो भाई वीडियो पसंद आई और लाइक करते जाना। ठीक है, तो हमारे पेज पे नए हो फॉलो कर लो। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ ज्ञान से भरी हम बनाते रहते हैं।